आज से तकरीबन 4 साल पहले 2019 के अंदर अचानक से एक ऐड सामने आता है जिसके अंदर बड़ी शानदार सी सोसाइटी सामने आती है जिसका नाम आपको हिरन मीनार सिटी मिलता है, जिसके अंदर बड़ी शानदार सी आपको एक लेक मिलती है, छोटी और बड़ी कटिंग्स मिलती हैं। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट उस सोसाइटी का ये होता है कि उसकी एंट्रेंस आपको M2 मोटरवे के बिल्कुल सामने मिलती है। और वहाँ पे जो हिरन मीनार एक टोल प्लाजा है, वहाँ से जैसे ही आप निकलते हैं तो सामने आपको उसका गेट मिलता है। बहुत से लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, लेकिन आखिर क्या होता है कि वहाँ पे कुछ अरसा के बाद हर चीज वीरान हो जाती है। और अगर आज के टाइम में देखें तो काफी आपको यहाँ पे चीजें टूटी हुई नजर आती हैं। कोई इंसान क्या, आपको यहाँ पे जानवर भी नजर नहीं आता। डेवलपमेंट जहाँ पर थी वहीं पे रुक जाती है और आज के टाइम में ये सोसाइटी अबैंडन्ड या जिसको आप बिल्कुल वीरान कह सकते हैं उस तरह से नजर आती है। आखिर इस सोसाइटी के फेल होने के पीछे वजूहात क्या थी? क्या ये चीजें नियतन की गई थी या जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी उनकी किस्मत काफी खराब थी? इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? ये सारी चीजें आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हाउसिंग सोसाइटीज का एक फेयर एनालिसिस करता हूँ, अनबाइज्ड आपको रिव्यूज देता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स के साथ आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचाता हूँ कि आखिर आपको इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्रॉपर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस सोसाइटी का नाम आपको हिरन मीनार सिटी मिलता है, जो कि 2019 में शुरू की गई थी। इसके अंदर 2 पार्टनर मौजूद थे जिन्होंने इस सोसाइटी को लॉन्च किया। इस सोसाइटी की सबसे एक बड़ी वजह जिस वजह से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी वो इसकी लोकेशन थी। कोई भी बंदा जो कि इस्लामाबाद या लाहौर रहता है वो M2 का यूज जरूर करता है। M2 के ऊपर आपको हिरन मीनार एक टोल प्लाजा मिलता है, एक इंटरचेंज मिलती है, जहाँ से आप एग्जिट लेते हैं तो आपको सिर्फ एक रोड क्रॉस करना पड़ता है और सामने आपको ये सोसाइटी नजर आती है। ये एक काफी मेगा प्रोजेक्ट था जो कि तकरीबन 100 एकड़ के अंदर स्टार्ट किया गया और उसके बाद कुछ अरसा गुजरा तो यहाँ पे TMA ने आके सारी चीजें भी तोड़ी, इनका ऑफिस भी बंद किया, यहाँ पे डेवलपमेंट भी रोकी, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी रोकी और आज यहाँ पे आपको कोई भी बंदा नजर नहीं आता। इसके फ्लॉप होने के पीछे 2 रीजंस थी, जिसमें पहली और सबसे जो बड़ी रीजन है वो ये थी कि ये सोसाइटी ग्रीन एरिया में आती है। यहाँ पे लीगली कोई बंदा अपना घर बना ही नहीं सकता और यहाँ पे TMA ने अप्रूवल नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद सारे एड्स वगैरह चलाए गए, सारी डेवलपमेंट की गई, जिसके अंदर ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो अदारे हैं उसके बंदे मिले होते हैं और जब तक कोई बड़ा सानिया नहीं होता, जब तक बड़े लेवल तक आवाज नहीं जाती, तब तक प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता। और दूसरी रीजन इस प्रोजेक्ट के फेल होने की ये थी कि इनके जो डेवलपर्स थे, जो पार्टनर्स थे, उनके पास यहाँ पे लैंड भी मौजूद नहीं थे। स्टार्टिंग में कुछ एरियाज के अंदर इन्होंने लैंड खरीदी, लेकिन बाकी जो लैंड थी उसके सिर्फ मुआदे किए गए थे, बयाने दिए गए थे और उसी बेस के ऊपर यहाँ पे लोगों को सारी फाइल्स वगैरह दे दी गई थी, रोड्स वगैरह के स्ट्रक्चर बना दिए गए थे। एक यहाँ पे आपको लेक मिलती है दरमियान में। तो जब यहाँ पे मालिकान ने भी थोड़ा सा जोर दिया और जो गवर्नमेंट के इदारे सोए हुए थे उनको थोड़ी सी जाग आई तो उन्होंने यहाँ पे आके प्रॉपर एक्शन लिया। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो डेवलपर्स थे, जो पार्टनर्स थे, उनकी भी आपस में लड़ाई हो गई। वो डेवलपर्स अलहदा हो गए, जो भी पैसा था जिसके हिस्से में जितना आया उन्होंने खाया और यहाँ से चले गए। और वो लोग बीच में जलील होते रहे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और वो लोग आज भी यहाँ पे जलील हो रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि फ्यूचर में इनके साथ क्या बनेगा, इनको इनके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि आज के टाइम में भी ये सोसाइटी ग्रीनलैंड के अंदर है, इसी वजह से इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। और दूसरा ये कि यहाँ पे इन लोगों के पास लैंड भी मौजूद नहीं है और आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है और वो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसका कोई फ्यूचर भी है या नहीं है। तो अगरचे इस सोसाइटी का कोई भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन फेलियर भी सेम टाइम में एक अपॉर्चुनिटी जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा एक रिस्की फैक्टर भी मौजूद है। और वो ये है कि अगर यहाँ पे कोई ईमानदार डेवलपर आता है और वो इस सोसाइटी को अगेन TMA के अंदर अप्रूवल के लिए भेजता है तो हो सकता है कि TMA उसके ऊपर गौर फिक्र करे, क्योंकि TMA का एक असूल है कि अगर आपने एक सोसाइटी को अप्रूवल के लिए भेजा है और वो ग्रीनलैंड के अंदर आती है तो उसको TMA 5 या 6 साल के बाद अगेन देखती है। और अगर तो डेवलपमेंट और आबादी की एक रिक्वायरमेंट जो कि इस तरह से साबित होती है कि यहाँ पे सोसाइटी होनी चाहिए तो TMA अक्सर उसको ग्रीनलैंड को ब्राउन लैंड के अंदर कन्वर्ट भी कर देती है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे आके पहले चीजों को क्लियर करे, यहाँ पे प्रॉपर लैंड खरीदे और TMA से इस जगह को अप्रूव करवाए तो ये सोसाइटी बड़ा एक गोल्डन ऑप्शन है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर चुके हैं। उनको उनकी चीजें भी वापस मिल सकती हैं और वो अपना घर भी बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगेन इसके अंदर बहुत बड़ा एक रिस्क भी है, क्योंकि TMA की जो फीसिस होती हैं वही करोड़ों में होती हैं और अच्छा खासा एक एक्सपेंस होता है। लेकिन नॉर्मली जब डेवलपर कोई भी फेल हो जाता है तो वो उस प्रोजेक्ट को दोबारा नहीं चलाता, वो किसी नई जगह पे जाता है, एक नए नाम के साथ दोबारा से चीजें आगे बेचता है। लेकिन अगेन इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा हॉट है। आपने अगर M2 के ऊपर सफर किया तो इस एरिया के ऊपर आके आप इजिली सोसाइटी को देख सकते हैं। स्टार्टिंग काफी अच्छी थी, लेकिन जहाँ पे भी कोई बंदा ईमानदारी का साथ छोड़ता है और जहाँ पे भी उसको पैसा नजर आता है वहाँ पे ऐसी चीजें हमेशा सामने नजर आती हैं। आज के टाइम में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे इफेक्टिव्स मौजूद है जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि आज भी यहाँ पे ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो डेवलपर्स हैं, वहाँ के जो डीलर्स हैं, वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, किसी और सोसाइटी के अंदर, किसी और एरिया के अंदर जाके लोगों को फाइल्स बेच रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आप मेरे साथ जरूर कॉन्टेक्ट करें। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई गलती है तो मुझे कॉन्टेक्ट करके मेरी इन्फॉर्मेशन को जरूर करेक्ट करें। और अगर आप भी चाहते हैं किसी और सोसाइटी, किसी और एरिया, किसी और स्कैंडल को मैं बेनकाब करूँ, उसके बारे में आपको फेयर इन्फॉर्मेशन दूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं
नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, जिसकी वजह से ये वीडियो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचेगी। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।